Yes, student, today we are going to start our next topic of chapter 2, federalism. Topic is what makes India a federal country. Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and a bloody partition, जो कि हम सबको पता है. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. पार्टीशन हुआ था, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे और इंडिया के लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे थे. तो सम आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. और जब ब्रिटिशर यहाँ से गए थे उस टाइम में 562 प्रिंसली स्टेट थी और इन सबको इंडिया में मर्ज करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. और जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में. The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में किए थे हमने इसके फीचर्स. उसके अकॉर्डिंग the Constitution originally provided for a 2-tier system of government, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. और बाद में क्या किया गया, 3rd tier सिस्टम जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी को भी ऐड किया गया. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन. सबका अपना अपना दायरा बना दिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. इट कंटेन्स 3 लिस्ट. फर्स्ट यूनियन लिस्ट. दे हैव 97 सब्जेक्ट, जिसमें 97 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया. सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी. और इन सब सब्जेक्ट्स को कंट्री के लिए इन मामलों में एक तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है. इसी कारण इन सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाला गया. और यूनियन लिस्ट में इन सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी लॉ या कानून बनाने का जो राइट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है. नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट. 61 सब्जेक्ट है इसमें. पहले 66 थे, इसमें से 5 कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र हुए जो हम आगे देखेंगे. इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंट सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. State government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. इसी के पास सारा पावर होती है कि वो अपने लिस्ट से रिलेटेड कोई भी वो कानून बनाना हो इन सब्जेक्ट्स पे तो यही डिसाइड करती है स्टेट ही. थर्ड इज़ द कंकरेंट लिस्ट. इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. इसमें दोनों तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, यूनियन से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी और स्टेट से रिलेटेड भी, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. दोनों ही गवर्नमेंट मिलके इन पे कानून बनाती है. अगर कोई डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट होता है तो फाइनल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट का ही माना जाता है, जो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है. Now, what about subject that do not fall in any of 3 list? वो सब्जेक्ट जो बाद में कुछ ऐड हुए उनको किस में ऐड किया जाए. और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनने के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेजिडरी सब्जेक्ट. इनको रेजिडरी सब्जेक्ट एक लिस्ट में ऐड किया गया.